बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर टिप्पणी कहा, बिहार की 13 करोड़ जनता के लिए मुख्यमंत्री सक्षम नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों में क्या है खास। खबर शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक संपूर्ण भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए संपूर्ण भारत चैनल को सब्सक्राइब कर हौसला अफजाई करें। आगे देखिए आज की बुलेटिन में क्या है खास। सरकार को अपना मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए। मुख्यमंत्री मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार। रोहतास बक्सर लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के लोकप्रिय सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार को मानसिक व शारीरिक रूप से बीमार बताया और कहा कि जदयू एवं भाजपा मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को आम जनता से छुपा रही है। उन्होंने हमलावर होते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बिहार की 13 करोड़ जनता के लिए फैसला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ उजागर हो रहा है और आने वाले चुनाव में बिहार की जनता उन्हें उखाड़कर फेंक देगी। बता दें कि बक्सर सांसद सुधाकर सिंह रोहतास जिले के कोवात नगर पंचायत स्थित मदरसा इसीदिया में आयोजित एक इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए आए थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत किया। उन्होंने कहा कि अब बिहार की छवि खराब हो रही है। 13 करोड़ आबादी वाले इस राज्य का नेतृत्व एक बीमार व्यक्ति कर रहा है। अब समय आ गया है कि नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि इस सरकार को भी बदल देना चाहिए। इससे पहले कि आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का हाल ही महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसा हो, उससे पहले ही सरकार को अपना मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए। नीतीश कुमार अब मानसिक एवं शारीरिक रूप से बिहार की 13 करोड़ जनता का नेतृत्व करने के लिए सक्षम नहीं है। वहीं बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के दिए गए बयान पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है जिसे वो ठीक करें। लगातार बिहार विधानसभा में मामला गरमाया हुआ है नीतीश कुमार की हरकत को लेकर, साथ ही कांग्रेस का जो एक दो बयान है उस पर आपका क्या? नीतीश कुमार की जो मानसिक और शारीरिक परेशानियां हैं लंबे समय से हैं, उसको छुपा रहा था लोग, लेकिन अब वो उभर गया है। इससे बिहार की जनता बहुत मर्माहत दुखी है। बिहार की छवि खराब हो रही है कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में एक मुख्यमंत्री पद के लिए शारीरिक मानसिक रूप से फिट भाजपा और जदयू के पास एक नेता नहीं है। आने वाला चुनाव में लोग इस बात को जरूर बारीकी से नज़र रखेंगे। क्या नीतीश कुमार का हश्र महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जैसा होगा, या बिहार के लिए अभी और एक बीमार मुख्यमंत्री के तौर पे आगे जदयू भाजपा के द्वारा खड़ा किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि अब उनको बदल देना चाहिए। सरकार भी बदल देना चाहिए और नेता भी बदल देना चाहिए। कांग्रेस के जो प्रभारी आए हैं कृष्णा अल्लावरू, उनका जो बयान एक दो दिन पहले आया था कि तेजस्वी यादव को लेकर कि सीएम फेस पर, उन्होंने साफ तौर पे नहीं बोला कि क्या आने वाले विधानसभा में वो सीएम फेस होंगे या नहीं। देखिए, कांग्रेस का वो अंदरूनी मसला है, बिहार के लिए कोई मसला नहीं है। आज के दिन में इंडिया ब्लॉक राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से घोषित कैंडिडेट हैं तेजस्वी यादव जी, और किसी के मोहताज नहीं हैं कि कौन क्या कहता है और नहीं कहता है। अल्लावरू जी अपने पार्टी के भीतर जो उनके आंतरिक संकट हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बाकी जो निश्चित है उसके लिए पूरी बिहार की जनता तैयार है, बिहार के राजनीतिक दल के तौर पे तैयार हैं। उनका व्यक्तिगत मसला है जो बाद में हल करेंगे वो अपने। ऐसा तो नहीं है कि वो सीट को लेकर दबाव बना रहे हैं? पिछले बार 70 सीट लाए थे, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं। सीट 243 पर इंडिया ब्लॉक लड़ेगा सामूहिक रूप से। हम लोगों के लिए कोई अलग नहीं है। सहयोगी दलों को द्वारा लड़े जाने वाली सीट या जो उनके हिस्से में आने वाली सीट को भी राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया ब्लॉक मजबूती से लड़ेगा। यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन दल लड़ रहा है, कितनी संख्या में लड़ रहा है। जो भी लड़ रहा है वो हमारा कैंडिडेट है और हम लोग उसको जिताने का भरसक प्रयास करेंगे। वर्क बोर्ड पर सर क्या है जो अभी आज मुद्दा गरमाया हो पूरे देश में? भारत के लिए संविधान में एक कील ठोकने के समान है। भारत की प्रस्तावना में है धर्मनिरपेक्षता, और उसके खिलाफ जाकर कोई कानून जो बनता है
वह विधि सम्मत नहीं है। सही है कि लोकसभा को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन यह सीमित अधिकार नहीं मिला हुआ है। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के फैसले में साफ था कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन फंडामेंटल्स जो संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत है उसके खिलाफ जाकर आप कानून नहीं बना सकते। वक्त भारतीय संविधान के फंडामेंटल्स ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। हम लोग इसका कड़ा विरोध पहले भी दर्ज किए हैं, आगे भी दर्ज करेंगे। और कोई सोचता होगा कि हम बहुमत की आड़ में इस कानून को पास करा लेंगे, तो इस बात को याद रखें कि इतिहास में कई बार कई अवसरों पे इस तरह के फैसले कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार जो ज़बरदस्ती कर रही है? यह मैंने कड़े शब्दों में, आप तो बहुत हल्का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने तो इसका कड़े शब्दों में इस्तेमाल किया है कि जो संविधान में कील ठोकना चाहते हैं इस तरह के कानून को ला करके, जिसके खिलाफ हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे।